हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। तो आज हम लोग एनटीए का नीट का 11th पेपर डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने नीट का फर्स्ट पेपर ऑलरेडी अपलोड किया है एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को इससे हेल्प हुई है। इनिशियल पेपर्स कुछ बच्चों ने ऑलरेडी सॉल्व किया था, तो आई थॉट कि मैं 11th पेपर से शुरू कर देता हूँ। बट 11 से 25 27 जितने भी पेपर्स है वो कवर करने के बाद इनिशियल पेपर्स भी मैं डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, सो डू नॉट वरी। मॉक टेस्ट जितने भी पेपर्स आएंगे एनटीए के ऐप में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गई? तो वीडियो को पॉज कीजिएगा हर क्वेश्चन के बाद एंड ट्राई टू सॉल्व, एंड उसके बाद में आप लोग एक्सप्लेनेशन देखना। ऑलराइट, तो शुरू करें क्या? ऑलराइट, सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो और आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ C2H6 एंड C3H8, दो वैल्यू दिए हैं। द CC एंड CH बॉन्ड एनर्जीज आर रेस्पेक्टिवली। अब ध्यान दीजिए, व्हाट इज C2H6 CCH कितना हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। तो देखिए एटोमाइजेशन का मतलब क्या? इसको ब्रेक डाउन करके 2 कार्बन बने हैं और 6 हाइड्रोजन बने हैं। तो एग्जैक्टली क्या क्या बॉन्ड ब्रेक हुए? इसमें एक CC बॉन्ड ब्रेक हुआ, प्लस और क्या बॉन्ड ब्रेक हुए? 6 CH बॉन्ड ब्रेक हुए, इजंट इट? और इनको ब्रेक करने पे कितनी एनर्जी लगी? 620 किलो जूल्स पर मोल। अब दूसरे रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। CCC, और यहाँ पे कितने H होंगे? 8 हाइड्रोजन्स आएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर कितने CC बॉन्ड है? 2 CC बॉन्ड है। और कितने CH बॉन्ड है? 8 CH बॉन्ड है। और इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी लग रही है? 880 किलो जूल्स। अब हमें पूछा है इसमें से CC और CH की एनर्जी कितनी है। तो यहाँ पर देखो, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं। अब क्या करेंगे ना, किसी को तो कैंसिल करना पड़ेगा ना। तो ये 2 है यहाँ पर और यहाँ पे ये 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2CC प्लस 12CH, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1240। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशन को। राइट, अब लेट्स से ये नया इक्वेशन, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, है ना। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इधर ही कर लेता हूँ डायरेक्टली मैं, है ना, वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या? ऊपर 4 CH बॉन्ड बचेंगे और इसमें कितना बचेगा? 240, 260, 360 बचेगा, इजंट इट? तो CH का कितना है भैया? 90। तो 90 किस में है? B में भी है और C में भी है। राइट, तो फर्स्ट वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या करें, इसको हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। तो CC इज इक्वल्स टू 6, सॉरी प्लस आएगा 6 इंटू 90 इज इक्वल्स टू 620। तो ये कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। नहीं, 620 माइनस 540 करना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है गाइज यहाँ पर? 6, 7, 8, 80 इज द आंसर। सो B इज अवर आंसर, C नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरीके से यार 2 इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करने हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। डन, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 20, आप खुद से ट्राई करो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। कर लिया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? स्टार्च एक सॉल्व बनाता है, कोलॉइड बनाता है, बात सही है। एक्वस NaCl इज अ ट्रू सोल्यूशन, यस। नमक को पानी में डालो तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, इट्स अ ट्रू सोल्यूशन। मिल्क इज एन इमल्शन, यस इट इज। ऑयल इन वाटर इमल्शन। एक्वस BaSO4 इज ट्रू सोल्यूशन, नहीं। BaSO4 को पानी में डालते हो तो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, इट इज नॉट अ ट्रू सोल्यूशन। तो फोर्थ बोले तो ऑप्शन C इज अवर आंसर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, रेडॉक्स का मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है ना। अगर आपने रेडॉक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस किए और मेरी 1 शॉट वीडियो देखी तो ये तो आप देखते ही समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या है। बट स्टिल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn+2 में हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। +7 से +2 मतलब इट इज डिक्रीज्ड बाई 5 यूनिट्स। C2O4 माइनस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू CO2। मैं 2 टाइम्स लिख लेता हूँ क्योंकि 2 कार्बन है। इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो इंक्रीज्ड बाई क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। बट कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इंटू 2, तो एग्जैक्टली 2 से इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज को बैलेंस करते हैं ना। तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले को 5 से। तो Mn के आगे
2 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा। ओके, सो Mn के आगे x विल बी 2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? A दिख रहा है और D दिख रहा है ना। और कार्बन के आगे क्या नंबर आएगा? 5। तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए 5, y विल बी 5। तो यहाँ पे भी 5 है। बट अगर आप दोनों साइड में चार्जेस अगर बैलेंस करो, चलो एक काम करते हैं ना, लेफ्ट साइड में चार्जेस कितने हैं? MnO4 के टकले पे माइनस है, बट 2 MnO4 है तो -2 हो गया वो। कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर 2 माइनस है, बट कितने कार्बोक्सिलेट है? 5, तो -10 हो गया। तो ये कितना आ रहा है? -12, बराबर। हाइड्रोजन कितने है वो पता नहीं है। यहाँ पर क्या आ रहा है अपने को? Mn कितना है भैया? Mn2 है, तो यहाँ पर है +4, राइट साइड में +4 है। तो लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन, कितने H+ डालें कि भैया नेट चार्ज विल बी +4? तो यहाँ पे अगर मैं +16 कर दूँ तो +4 हो जाएगा ना। तो दोनों साइड चार्जेस सेम होंगे, तो आंसर इज A। क्लियर? डी नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, एसिडिक मीडियम में KMnO4 जो है 16H+ के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। डन? तो ऑप्शन A राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए खुद से पहले। A solution of sucrose, molar mass दिया है, is prepared by dissolving 68.4 ग्राम per liter of solution. What is osmotic pressure? ना देखो, सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको चेक करना है कि भैया वो इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आपकी ज़िंदगी आसान है, ना एसोशिएट होगा ना डिसोशिएट होगा। इलेक्ट्रोलाइट आया तो वैन ऑफ फैक्टर आएगा, बट सुक्रोज तो डिसोशिएट होता ही नहीं है, ना एसोशिएट होता है। सो इलेक्ट्रोलाइट का काम खत्म। ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे पाई V इज इक्वल्स टू NRT। क्लियर? तो पाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कैसे ढूंढते हैं? गिवन मास अपॉन मोलार मास 342, और ATM में दिया है ना, तो R का वैल्यू आएगा 0.082 इंटू तापमान कितना है? 273 डिवाइडेड बाय क्या आंसर आ जाएगा? वॉल्यूम कितना दिया है? 1 लीटर दिया है, 1 लीटर। क्लियर? तो आप इसको कैंसिल करोगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा, राइट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यू शुड गेट द आंसर ऑप्शन A व्हेन यू डू द कैलकुलेशंस। डन? सो बताइएगा फोर्थ का आंसर आपको क्या आ रहा है कैलकुलेशन के बाद। क्या मेथड है वो तो मैंने आपको बता दिया है। डन? आगे बढ़े। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 हियर। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? एट व्हाट टेम्परेचर इज द RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल will be the same as oxygen molecule at 1327 डिग्री सेल्सियस। 273 यहीं पे ऐड कर देता हूँ मैं, तो 0 0 3 4 5 6 1600 हो गया, 1600 केल्विन। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, VRMS क्या होता है? VRMS इज रूट ऑफ 3RT अपॉन M। मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ M। तो ऐसा लिखते हैं ना, हमें क्या करना है? दोनों को सेम करना है ना, मतलब V ऑफ H2 शुड बी इक्वल टू V ऑफ O2, बराबर कि नहीं? तो इसके लिए क्या आ जाएगा? रूट ऑफ टेम्परेचर कितना पूछा है? अच्छा, उन्होंने पूछा है मोलार मास कितना है H2 का? 2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ टेम्परेचर कितना दिया है ऑक्सीजन के लिए? 1600, और मोलार मास कितना है? 32। दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो रूट हट जाएगा, तो T अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1600 डिवाइडेड बाई 32। ये 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, 16 कितना जा? 100 जा। तो T क्या है? 100 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? B। अगर आपने मेरे 1 शॉट वीडियोस देखे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में तो ये सारी चीज़ें मैंने करवाई है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप खुद से वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। डन? सो क्या लिखा है? द डिटरमाइन द डिग्री ऑफ एसोसिएशन फॉर द रिएक्शन इन एक्वस सोल्यूशन। तो 6 मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल दे रहे हैं। इफ observed molar mass given is 150, observed molar mass दिया है। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का फॉर्मूला क्या है? अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 डिवाइडेड बाई, सिंस ये एसोसिएशन है तो इसको मैं 1/n-1 ऐसे लिखता हूँ, या n-1, इट डिपेंड्स आप उस चीज़ को क्या ले रहे हो, है ना। मैं कैलकुलेशन करूँगा और आपको बताऊँगा कैसे होता है। अब देखिए I कैसे ढूंढेंगे? मैंने आपको बताया था वैन ऑफ फैक्टर इज इक्वल्स टू ऑपरेशन थीटा, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट इसका उल्टा होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलार मास आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो T अपॉन O लिखूंगा। तो मोलार मास डिवाइडेड बाय
राइट, डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलार मास। तो देखिए I इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड मोलार मास उन्होंने दिया है 150। अब फॉर्माल्डिहाइड का मास क्या होगा, कार्बन का 2 है, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 16। तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्या, 30, यू विल गेट 30, सो 30, सो आंसर आ रहा है आपको 1/5। क्लियर, 1/5 आ रहा है। तो अभी अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई क्या है 1/5 -1 डिवाइडेड बाय 1 बाई क्या लिखूँ, रिएक्शन में देखो कितने मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं 6, तो यहाँ पर आप 6 लिखोगे -1, तो ये कितना हो जाएगा भाई -4/5 और ये हो जाएगा -5/6। तो ये कितना हो जा रहा है भैया, ये हो जा रहा है 24 डिवाइडेड बाई 25, मतलब ऑलमोस्ट 1 है, 1 से थोड़ा सा लेस है, तो इसका आंसर क्या होगा 1 से थोड़ा सा लेस, दैट इज डी। क्लियर, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आई होप आपको आया होगा, नहीं आया होगा तो भी आपको अप्रोच समझ में आ गया कि भैया ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप खुद से ट्राई करिए पहले। क्वेश्चन नंबर 7, इन द फॉलोइंग रिएक्शन वी स्टार्ट विथ 2 मोल्स ऑफ N2 एंड 5 मोल्स ऑफ H2। अमोनिया वाला रिएक्शन है, N2 प्लस H2 गिव्स यू 2NH3, है ना, हाइड्रोजन अपने को 3 लेना पड़ेगा। अब ये लोग ने क्या बोला है, इन्होंने स्टार्टिंग में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिया है और 5 मोल्स ऑफ H2 लिया है, और दोनों मिलके कितना प्रेशर दे रहे हैं 7 atm एट अ गिवन टेम्परेचर इन अ क्लोज्ड वेसल व्हेन 50% ऑफ N2 इज कन्वर्टेड इनटू NH3। मतलब इसका सिर्फ 1 मोल कंज्यूम हो गया और 1 मोल बच गया, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इज, देखो बड़ा सिंपल, एकदम कॉमन सेंस यूज करो। जब 1 मोल नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है तो कितना मोल अमोनिया बनता है 2, मतलब अमोनिया का प्रेशर जो है डबल होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि डबल मोल्स है ना। तो यहां पर कितने नाइट्रोजन यूज हुए, 1 मोल यूज हो गया, राइट, 1 मोल यूज हो गया, तो नाइट्रोजन कितना, अमोनिया कितना बनेगा 2NH3 बनेगा। इतना क्लियर है। अब सिर्फ ये जानना है कि भैया 1 मोल नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है, चलो इसको चेक करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विल बी टोटल प्रेशर PT, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया P, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लो N2। देखो टोटल प्रेशर कितना है 7, उस 7 में से नाइट्रोजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 2/5, नहीं 2 क्या आएगा 2/7 आएगा ना, 2, क्योंकि टोटल नीचे लिखना पड़ेगा ना, बात समझ में आ रही। मोल फ्रैक्शन निकाल, मोल फ्रैक्शन मतलब उसका कितना मोल्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो 2 मोल्स ऑफ N2 है और टोटल कितना है 7 मोल्स है, तो आंसर क्या आ रहा है 2। बट ये कब था, ये स्टार्टिंग में था। इन्होंने क्या बोला है कि भैया सिर्फ 1 मोल कंज्यूम हो गया, 1 मोल रह गया, 50% ही कंज्यूम हुआ, तो 50% ही कंज्यूम हुआ मतलब ये प्रेशर भी कितना होगा 50% ही होगा, तो कितना आंसर आना चाहिए 1 atm। तो हमने क्या किया, N2 का प्रेशर ढूंढ लिया, तो N2 का प्रेशर अगर 1 atm है तो NH3 का कितना होगा, उसका डबल होगा, राइट, क्योंकि 2 मोल्स है तो ये हो जाएगा 2 atm, तो इसका आंसर क्या आएगा आपको B आएगा। क्लियर, तो ऐसा जुगाड़ लगा के आप सॉल्व करते हो, नहीं तो वो तरीका है इनिशियल फाइनल 1 - x वो सब करके भी आप कर सकते हो, बट ये ऐसा जुगाड़ू मेथड आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8। ये तो एकदम पिद्दू क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, आप लोग खुद से सॉल्व करो और आंसर देखो क्या आ रहा है, बट बहुत ही मस्त बोलते हैं ना एप्लीकेबल क्वेश्चन पूछा है। सिग्नेचर रिटन विथ कार्बन पेंसिल वेज 1 मिलीग्राम, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। देखो जब 12 ग्राम लेते हो, 12 ग्राम कार्बन बोले तो 1 मोल बोले तो 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। 12 ग्राम बोला है ना, अगर मैं इसमें मिली ऐड कर दूँ, मिली मतलब 10⁻³ तो मुझे यहाँ पे 10⁻³ ऐड करना पड़ेगा, और इन्होंने दिया है 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम क्या होगा 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10⁻³ कर देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻20, 0.5 इंटू 10⁻20। आई होप आपको भी यही आया है, मुझे आ रहा है ऑप्शन बी। क्लियर, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। आई होप मज़ा आ रहा होगा, राइट, पूरा वीडियो देखो यार, एक बार में देख के खत्म कर देने का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट बोले तो सेम एनर्जी, तो सेम प्रिंसिपल शेल है और सेम सब शेल है तो उनका एनर्जी सेम होगा।
तो देखो 3 3 3 सेम प्रिंसिपल शेल है और डी 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 सब शेल भी सेम है, तो आंसर आएगा इसका ए। इसमें क्या होगा 4 और 3 इनमें एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, 3 एंड 5 इनमें एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, तो स्ट्रेट अवे इसका आंसर क्या है ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट। तो देखो आपने सॉल्व कर लिया। अभी H2O में क्या है, O में 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें 2 और लोन पेयर कितने हैं इसमें 2, तो कितने 4, मतलब 4 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, तो एक S होगा और बाकी के क्या होंगे 3 P होंगे। sp3 है और इसमें एंगुलर क्यों है, एंगुलर क्यों है, लोन पेयर की वजह से बेंड हो जाता है, तो ज्योमेट्री इज एंगुलर, तो अपना आंसर क्या है ए ही है। क्लियर। H2O को यहाँ पे sp2 बोला, ये गलत है। यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है तो sp3 होना चाहिए, इट इज नॉट dsp2। मीथेन में इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो एक गलत दिया है। क्लियर। सो 10th बड़ा इजी क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का क्या है 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 2p4 और फ्लोरीन का क्या हो जाएगा 2p5। सेकेंड आयोनाइजेशन मतलब फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 2p1 हो जाएगा, एक एक निकाल दो सब में, है ना। ना ये वाला स्टेट है अपना, ये वाला स्टेट, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपने को देखना है। तो अभी सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स हम निकालने जा रहे हैं। किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी आपको क्या लगता है? ऑक्सीजन में ना, बिकॉज इट इज़ 2p3 हाफ फिल्ड, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगा, तो या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है। अब सबसे मिनिमम किस में लगेगा, कार्बन में लगेगा। अरे बहुत शाणे लोग, कार्बन तो दिया है लास्ट में। फ्लोरीन और नाइट्रोजन का कंपेयर करना पड़ेगा। अब फ्लोरीन है और नाइट्रोजन है, आपको दोनों के पास जाके इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो फ्लोरीन देगा क्या इजीली? नहीं, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, बोलेगा मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूँ, मैं दुनिया से लेता हूँ, मैं दूंगा कैसे? तो फ्लोरीन इजीली नहीं देगा, फ्लोरीन में ज़्यादा मेहनत लगेगी, राइट। तो आंसर सी अपना सही है, डी नहीं है। क्लियर, सिंपल, आगे बढ़े। चलो, ये भी बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख लो ऑप्शंस और खुद से देखो क्या आंसर आएगा इसका, है ना। Al3+ हैज लोअर आयोनिक रेडियस देन Mg2+। देखो सीक्वेंस क्या होता है आयोन्स का, अनायन का साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल एटम एंड देन कटायन। तो जितना ज्यादा नेगेटिव हो उतना ज्यादा चार्ज, और जितना ज्यादा पॉजिटिव हो उतना लेस साइज हो जाता है। ओके, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना बड़ा साइज होगा। अब एल्यूमिनियम का साइज यहाँ पे छोटा क्यों है? Al3+ हैज हायर न्यूक्लियर चार्ज देन Mg2+, एंड दैट्स द राइट आंसर। एल्यूमिनियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 13, तो उसके सेंटर में +13 चार्ज है, तो +13 अगर ज़्यादा है तो बाहर से वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है ना, इसके वजह से आयोनिक साइज डिक्रीज हो जाता है। डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्ले सेवरल सिमिलर प्रॉपर्टीज, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। इस रिलेशनशिप, इस रिश्ते का क्या नाम है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है डायगोनल रिलेशनशिप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अगर लिथियम और मैग्नीशियम के रिश्ते में से कोई एक सवाल दुनिया उठा सकती है तो वो यही सवाल है, दुनिया उठा सकती है ना। रिश्ते में लोग सवाल उठाते हैं ना, इनके भी रिश्ते में सवाल उठाते हैं, बट वो हमारे एंट्रेंस में आ जाता है, हमें तकलीफ है इनके रिश्ते की वजह से। देखो इसका फेमस आंसर क्या है, बोथ फॉर्म्स बेसिक कार्बोनेट। नहीं, बोथ ऑफ देम डू नॉट फॉर्म बेसिक कार्बोनेट। Mg जो है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट एज वेल एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन भी बनाता है। लिथियम एक नॉर्मल कार्बोनेट बनाता है अपना, जैसे बाकी सारे ग्रुप के कार्बोनेट्स बनाते हैं। सो दिस इज नॉर्मल, बट मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्साइड को भी ले लेता है साथ में, तो यहाँ पर इट इज बेसिक इन नेचर। तो लिथियम और मैग्नीशियम के रिश्ते की बात आई तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी डाल दूंगा, लिथियम के जितने भी एनोमलस बिहेवियर है उसके, और लिथियम मैग्नीशियम के जितने भी रिश्ते हैं उसके, राइट। तो मेरे पर्सनल नोट से आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन आर अलाउड। ठीक है। द मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। देखो 2Al + 3Cl2 गिव्स यू 2AlCl3। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट का क्वेश्चन है।
अब यहाँ पे लिखा है भैया हमने 1 मोल यूज़ किया, यहाँ पे 3 मोल्स। अब देखो जब 3 मोल क्लोरीन यूज़ करते हो तो एल्यूमिनियम कितना होना चाहिए, 2, बट यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, ओनली 1, मतलब ये अपना क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो जब 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ 3 मोल्स तो 1 मोल कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा, सिर्फ 1.5 के साथ रिएक्ट करेगा ना, 3 पूरे 3 के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो एक्सेस क्या बचा हुआ है, 1.5 ऑफ क्लोरीन, बट क्या बचा हुआ है वो नहीं पूछा है, कितना बचा है वो पूछा है। तो आंसर क्या है इसका, 1.5। सिंपल है, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। मेरे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो देखना, मज़ा आ जाएगा आपको वन शॉट में। इसमें लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट के अलग से मैंने सेक्शन कवर किया, बहुत सारे एमसीक्यूज कवर किया। नेक्स्ट, बहुत फटाफट जा रहा हूँ क्या, राइट आप थोड़ा सा स्लो कर देना यार, वन शॉट अपना मॉक टेस्ट है तो मुझे फटाफट जाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे बोर हो जाएंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर। स्ट्रेट अवे यार, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा, ये तो इंग्रेडिएंट के बारे में पूछा, CaOCl2 के स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो देखो CaOCl Cl, कैल्शियम का दुनिया इधर से उधर हो जाए, ग्रुप 2 का एलिमेंट है ना, तो कैल्शियम के टकले पे +2 ही आएगा। तो ऑक्सीजन का बाई डिफ़ॉल्ट -2 होगा और बाई डिफ़ॉल्ट इसका -1 होगा। अच्छा, ऑक्सीजन अगर माइनस है तो बाजू वाले को प्लस होना पड़ेगा। अब ये ओवरऑल आप ऐड कर लो, ओवरऑल ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ रहा है ना। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक +1 है और एक -1 है। अच्छा, ऐसा भी बोलते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है वो डिसोशिएट होगा तो क्या देगा, डिसोशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, Ca2+ मिलेगा, Cl- मिलेगा और OCl- मिलेगा। ये क्या है, क्लोराइड। तो क्लोरीन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक क्लोराइड और एक हाइपोक्लोराइड। क्लियर, तो ये भी आप याद रखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा ही पिद्दू सा क्वेश्चन है यार। देखो आप तुरंत बिना कोई पेन पेपर यूज किए आप खुद आंसर निकालो। N प्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH सब्सटीट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन, अल्कोहलिक, अल्कोहल पियोगे तो एलिमिनेट हो जाओगे। इस तरीके से याद रखें तो आपको क्या मिलेगा, प्रोपीन। आंसर क्या है, A। डन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यार। देयर आर 3 कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ नैफ्थलीन। कैनोनिकल फॉर्म्स मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एग्जामाइन देम एंड फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। और इसमें ऑप्शंस थोड़े अजीब ही दिए थे, B और C नन दिया और D तो दिया ही नहीं है। चलो देखते हैं। C1C2, ऑप्शन ए बोल रहा है C1C2 बॉन्ड इज लॉन्गर देन C2C3। चलो देखते हैं, C1C2 ये रहा, C1C2 ये रहा, C1C2 ये रहा। अब ध्यान से अगर आप देखो तो C1C2 पे 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है। किस पे, C1C2 पे। और अगर आप C2C3 पे देखो तो सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर, सिर्फ एक ही बार डबल बॉन्ड आ रहा है। तो लॉन्गर इन साइज कौन होगा, जिसमें लेस डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो C2C3 विल बी लॉन्गर, बट यहाँ पे क्या दिया है, C1C2 बॉन्ड इज लॉन्गर। तो ये भी गलत दिया है। अगर ऐसा दिया होता C1C2 बॉन्ड इज शॉर्टर देन C2C3 तो वो अपना राइट होता है। तो ऐसे काफ़ी मिस्टेक्स है, हर एक मॉक टेस्ट में एक दो मिस्टेक्स है। तो क्या मिस्टेक्स है, डोंट वरी, मैं सब में बताऊंगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, ओहो मेरा फेवरेट चैप्टर है ये। तो दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो मेरे पूरे चैनल की एंड उसने ही हिट किया था अपने चैनल को। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग्स रेड्यूस फीवर। फीवर टेम्परेचर को कम करेगा, इट इज एंटीपायरेटिक। पायरेसिस का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, हीट। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल्किंसंस कैटलिस्ट। विल्किंसंस में एक मेटल है, एक एलिमेंट है रोडियम करके, RH। तो उसी को ढूंढ लो, वही आपका आंसर है। ये रहा RH। ये वाला तो क्या है भाई साहब, ये है जिग्लेनाटा कैटलिस्ट, है ना। ये सिस्प्लैटिन बोलते हैं, एंटी कैंसर ड्रग है। तो विल्किंसन इज रोडियम का कंपाउंड। ये क्या है आपका, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। 3 बार ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। फॉस्फीन क्या होता है, PH3, H के बदले फिनाइल डाल दिया। आगे बढ़े। बेस रिएजेंट इसमें से क्वेश्चन, मतलब इतने अच्छे और इजी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यार ये लोग। बेस रिएजेंट क्या है, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। कहां पर है, अल्कलाइन KMnO4, ऑप्शन ए। सिंपल यार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट। एसिटोफिनोन इज एन ईथर। नो, एसिटोफिनोन में तो कीटोन होता है। डायटेज, एज, लैक्टेज, डायटेज इज एन एंजाइम। यस, इट इज एन एंजाइम।
साइक्लोहेप्टेन एरोमेटिक है, जब कुछ भी बोलता है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये है आइसोलेशन चैप्टर का क्वेश्चन, मेटलर्जी का क्वेश्चन है, कॉपर के एक्सट्रैक्शन का है। सो देखिए Cu2O प्लस Cu2S, ये एक स्टेप होता है कॉपर के एक्सट्रैक्शन में जिसको ऑटो रिडक्शन बोलते हैं, ऑटो रिडक्शन वो वाला स्टेप है। तो इसमें 2 टाइम्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड यूज होता है। तो यू विल गेट, कितने कॉपर हो गए टोटल, 4 और 2 6, 6 Cu प्लस यू विल गेट SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो आंसर क्या है भैया, इसका आंसर ए है स्ट्रेट अवे, कॉपर कॉपर को ही रिड्यूस कर रहा है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23, अगेन यार बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे हैं और दुआ करो ऐसे ही क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में, बल्ले बल्ले हो जाएंगे आपके। करेक्ट चार्ज एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe का यहाँ पे चार्ज अगर आप निकालो तो +3 आ जाएगा स्ट्रेट अवे। और साइनाइड इज मोनोडेंटेड लिगैंड, तो जितना लिगैंड है उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो चार्ज +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आंसर क्या है, बी। सिंपल। आगे बढ़ता है। 24, अमंग द फॉलोइंग कलर्ड कंपाउंड इज। अगर आप ध्यान से देखो सारे ऑप्शंस में कॉपर कॉपर है। चलो आप वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो एक बार, देखो आता है कि नहीं। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पर है +2। ये तो न्यूट्रल है, BF4 माइनस होता है, मतलब ये प्लस है। तो ऑड मैन आउट भी आप निकाल लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा Cu+2। कॉपर सल्फेट को याद करो, +2 होता है ना, +2 में इट इज़ कलर्ड, तो यहाँ पे +2 आया तो CuF2 इज कलर्ड। क्लियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, IUPAC के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यार। चलो देखते हैं। डेफिनेटली ट्रिपल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 5th पे मिथाइल है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यही तो ऑप्शन है, 5 मिथाइल हेक्स 1 आइन। सिंपल यार। चलो क्वेश्चन नंबर 26, ओहो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ गया है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस। ओके, वेरी गुड, फॉर्मूला खुद ने दे दिया इन्होंने। वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम N1 टू N2। ठीक है, तो E1 क्या होगा स्टूडेंट्स, E1 होगा -2.178 इंटू 10⁻⁻18। Z क्या होगा, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का तो 1 ही होगा, तो ये 1 आ जाएगा। n² मतलब 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और E2 क्या होगा, -2.178 इंटू 10⁻⁻18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2²। फिर क्या करो, डेल्टा E निकालो, E2 माइनस E1 करिए तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, डेल्टा E इज इक्वल्स टू HC/λ। क्लियर। तो यहाँ पे देयरफॉर लैम्बडा विल बी, अरे ये क्या हो गया इसको, देयरफॉर लैम्बडा विल बी इक्वल टू HC/ΔE। HC क्या है, H का वैल्यू दिया है, C का वैल्यू दिया है, डेल्टा E का वैल्यू ऊपर से मिल जाएगा। सो यहाँ पर यू शुड गेट दी आंसर C स्टूडेंट्स। राइट, कैलकुलेशन पार्ट है, किस तरीके से सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया है ना। सॉल्व करिएगा, बताइएगा मुझे 26 का C आ रहा है कि नहीं। आगे बढ़े। चलो चलो चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो आपको क्या आंसर आ रहा है, देखिए आपको ऐसा लगेगा कि सारे ऑप्शन सही है, बट यहाँ पे एक कैच है। Which one of the following orders is not in accordance with their property stated? अब आपको लगेगा फ्लोरीन तो छोटा होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बराबर सीक्वेंस में दिया है, ऑक्सीडाइजिंग पावर यस बराबर दिया है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग। एसिडिक प्रॉपर्टी सर बराबर है, HI का बॉन्ड बड़ा है, जल्दी ब्रेक होगा तो जल्दी H+ देगा, यस HI इज मोर एसिडिक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये भी बराबर दिया, सर सब तो बराबर दिया है, बट फ्लोरीन जो है ये वाला देखो, ये वाला अपना आंसर है, ये बराबर नहीं दिया। इसका एक्चुअली सीक्वेंस क्या होता है, Cl2 F2 फिर Br2 आता है और फिर I2 आता है। सर क्यों, फ्लोरीन में तो बॉन्ड छोटा होता है ना। एक्चुअली क्या होता है, फ्लोरीन में भर भर के इलेक्ट्रॉन्स है, एक तो 3 लोन पेयर है और यहाँ पे भी 3 लोन पेयर है। सो इलेक्ट्रॉन्स बहुत नज़दीक है, तो देयर इज ए काइंड ऑफ रिपल्शन, मतलब अनस्टेबिलिटी है, तो वो चाहता है कि ये जल्दी ब्रेक हो जाए और दूर चले जाए, है ना। तो उस वजह से फ्लोरीन क्या होता है, सेकंड प्लेस पे आ जाता है, पहले प्लेस पे क्या आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है। तो ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, पता है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, है ना। ओह ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करो, देखो आ रहा है कि नहीं आपको। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 28 में, एक कंपाउंड है X,
उसमें आप KOH डालोगे तो Y गैस मिलेगी विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस ब्लू मतलब ये बेसिक होगा। याद करो ऐसा कौन सा गैस है जो बेसिक इन नेचर है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो तो एसिडिक है। H2 का क्या लेने थे, H2 होता तो फ्लेमेबल गैस बोल देते ये लोग। अमोनिया NH3 तो Y NH3 होना चाहिए। अरे ससुरा, हर ऑप्शन में Y इज इक्वल्स टू NH3 दे दिया है। बहुत पंगे है यार, बहुत शाणे लोग हैं। प्लस Z, कुछ तो बन रहा है साइड में Z। ओके, Z को जिंक और KOH के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको वापस से अमोनिया गैस मिलेगी। मतलब ओके, चलो देखते हैं। अमोनिया, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। याद करो P ब्लॉक में कौन से प्रिपरेशंस थे अमोनिया के। देखो ये रहा अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट को बेस के साथ ट्रीट करोगे तो अमोनिया गैस और KNO2 मिलेगा, राइट। KNO2 को आप जिंक और बेसिक मीडियम में डाल दो तो आपको सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स मिलेगा Zn का, और अमोनिया गैस वापस मिल जाएगी। तो इसमें क्या है, अमोनियम नाइट्राइट। अगर आपको पता है कि KOH के साथ अमोनिया गैस देता है तो आपके बल्ले बल्ले हैं। तो इसका क्या है आंसर, इसका है A स्ट्रेट अवे, क्योंकि अमोनियम नाइट्राइट और कहीं पे भी नहीं दिया, नीचे NO3 दिया है, नाइट्रेट दिया है। डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29, ऑब्जर्वेशन ऑफ र्यूमैन्स पर्पल इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। अब सबसे पहले दिमाग चकरा जाएगा कि भैया ये रोमांस पर्पल है क्या। गाइस दिस इज नथिंग बट निनहाइड्रिन। निनहाइड्रिन को ही र्यूमैन्स पर्पल बोलते हैं। निनहाइड्रिन कहाँ पे पढ़ा था, प्रोटीन के टेस्ट में। तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर क्या है, C। ऑलमोस्ट 7 to 8 प्रोटीन के टेस्ट है, तो उसका मेरे पर्सनल नोट्स का जो ये है लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करो, अच्छे से पड़ेगा, है ना। इनफैक्ट फिंगरप्रिंट्स जो है क्राइम सीन्स पे फिंगरप्रिंट्स कहीं पे ढूंढना है तो निनहाइड्रिन रिएजेंट भी यूज़ करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड्स ऑन डिहाइड्रोजिनेशन गिव्स अ कीटोन। मतलब भैया डिहाइड्रोजिनेशन करोगे, HH निकाल दोगे तो आपको कीटोन मिलेगा। ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है ना, स्ट्रेट अवे। तो इसका आंसर क्या हो गया, B। सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी हमने सॉल्व किए हैं हार्डली 1 से 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन आए होंगे, बाकी सब सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। ओह, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 31, फॉर रिएक्शन दिस। तो चलो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज रिलेटेड टू डिसअपीयरेंस ऑफ B। तो फटाफट कर लेते हैं ना। -dA/dt। अब जो भी नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस, यहाँ पे लिख -2 इज इक्वल्स टू 2 है तो 1/2 लिख लूँगा dB/dt। कहीं पे भी आगे यहाँ पे 2 दिया नहीं है तो मैं 2 को वो साइड लेके जाता हूँ, तो -dA/dt इज इक्वल्स टू 1/4 dB/dt। तो 1/4 कहाँ पर है, ऑप्शन C में है। सिंपल। तो काफ़ी सारे टेस्ट में देखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छे से करके जाइएगा। केमिकल काइनेटिक्स का मेरा वीडियो देख लो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए मैंने। विच ऑफ द केमिकल टेस्ट कैन डिस्टिंग्विश मिथाइलामाइन CH3NH2 डाइमिथाइलामाइन। मतलब एक 1 डिग्री है और एक 2 डिग्री है। कौन सा टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, या जिसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट। फाउल स्मेल देते हैं, एंड दिस इज ओनली फॉर 1 डिग्री, एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक। तो 2 डिग्री ये टेस्ट नहीं दिखाएगा, है ना। अमाइंस चैप्टर में भी हमने ये किया है। तो इसलिए गाइज आप नए हैं तो मेरा रिवीजन वीडियो अमाइंस का और 1 शॉट देख सकते हैं, सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए, देखिएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोले तो आयोनिक बॉन्ड। डिपेंड्स ऑन, आयोनिक बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, लेट्स से Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो Na 1 देना चाहता है, क्लोरीन 1 एक्सेप्ट करना चाहता है, तो Na+ बन जाएगा और क्लोरीन माइनस बन जाएगा। तो ये प्रोसेस जितना जल्दी होगा उतना अच्छा है ना। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लेस ना। अगर लेस होगा तो जल्दी निकल जाएगा। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन, उसका एफिनिटी होना चाहिए, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा उतना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और लैटिस एनर्जी, अगर NaCl जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। तो अगर आप देखो तो तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपना आंसर क्या है, D, ऑल ऑफ द अबव। बात समझ में आ गई।
क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ओके, ये इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। ओके, आप खुद से ट्राई करो यार एक बार। डन। तो क्या बोला है, 0.01 मोलार सोल्यूशन ऑफ KCl एंड CaCl2, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम दिया है, आर सेपरेटली प्रिपेयर्ड इन वाटर। ऑलराइट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ KCl इज फाउंड टू बी, तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब TF लिखना पड़ेगा ना, TF ऑफ किसका, KCl, कितना दिया है, -2 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ CaCl2 एक्वस सोल्यूशन, मतलब हमने को ढूंढना है TF फॉर CaCl2 इफ इट इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड, मतलब अगर KCl डिसोशिएट होता है तो K प्लस और Cl माइनस देता है, CaCl2 डिसोशिएट होगा तो एक Ca2 प्लस और 2 Cl माइनस देगा, है ना। तो मुझे बताइए KCl के लिए I का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा ना, क्योंकि 2 आयोन्स दे रहा है। CaCl2 के लिए I का वैल्यू क्या होगा, 3, क्योंकि ये 3 आयोन्स दे रहा है। अब देखो KCl के बारे में बात करते हैं, KCl के बारे में बात करते हैं कि भैया डेल्टा TF इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्या होता है, TF नॉट माइनस TF होता है ना, बराबर। तो TF नॉट क्या है, वाटर के लिए क्या होता है, TF नॉट 0 होता है, माइनस TF कितना दिया है KCl का, -2 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखिए क्या करते हैं ना, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू क्या होता है, KF इंटू M होता है, बट यहाँ पे मैं वैंट ऑफ फैक्टर I लिख लेता हूँ। तो आप लोग मुझे बताइए, KF तो कांस्टेंट है, M यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो डेल्टा TF और I का रिलेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डेल्टा TF फॉर KCl अपॉन डेल्टा TF फॉर CaCl2 विल बी इक्वल टू व्हाट, I कितना है KCl का 2 और CaCl2 का कितना है 3। अपने को क्या ढूंढना है, ठीक है, डेल्टा TF और KCl कितना है अपने पास है 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा TF फॉर CaCl2 आपको यहाँ पर आएगा कितना, 3। बट अपने को डेल्टा TF थोड़ी ढूंढना है, डेल्टा TF क्या होगा, TF नॉट माइनस TF इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस TF इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर TF इज इक्वल्स टू -3 आएगा। तो -3 कहाँ है, तो ऑप्शन A। क्लियर, बड़ा सिंपल था, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, आई होप आपको आया होगा। आगे बढ़े। 35, one desires to prepare a positively charged silver iodide sol। सिल्वर आयोडाइड पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इसके इर्द गिर्द क्या है, Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस, मतलब Ag वाला कंपाउंड एक्सेस में होना चाहिए। तो लिखा है ऑप्शन, एडिंग अ लिटिल AgNO3, नहीं भैया नहीं चलेगा, ज़्यादा चाहिए AgNO3। एडिंग अ लिटिल Ki टू AgNO3 सोल्यूशन इन स्लाइटली एक्सेस, यस, बी इज अवर आंसर, है ना। अगर नेगेटिव बोलते तो ऑप्शन ए सही होता। आगे बढ़ता है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कंपाउंड इज, ऑल राइट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये -4, कोबाल्ट +2 है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है, 27, सो एक्चुअली वो क्या होता है, 3d7 4s2, तो कोबाल्ट +2 क्या होगा, 3d7 4s0। अब बताइए 3d7 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5, 6, ए ऑपोजिट स्पिन होगा 7, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। तो म्यू इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 इंटू 3 + 2, n इंटू n + 2 होता है ना, रूट ऑफ 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, सॉरी 6 क्या करा, ओहो देखो 3 इंटू 2 6 होता है, ओहो बुद्धि चकरा गई है मेरी, 5, तो रूट 15 इज द आंसर, बी इज आवर आंसर। आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ऑप्शन बी, सिंपल है कि नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स का। टेम्परेचर ढूंढना है, डेल्टा H का वैल्यू दिया है, डेल्टा S का वैल्यू दिया है, तो सिंपल है, रिलेशन क्या है, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। तो डेल्टा H का वैल्यू क्या दिया है, 30.58 स्टूडेंट्स किलो जूल्स दिया है, तो इंटू 10⁻³ करना मत भूलना। डेल्टा एस यूजुअली जूल्स में ही देता है, तो डेल्टा एस का वैल्यू देखो 66.11। तो यहाँ पर व्हेन यू सॉल्व दिस, तो आपको यहाँ पर 500 से लेस ए आना चाहिए आंसर। ओके, चेक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताएगा ये 38 का 8 आ रहा है कि नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ ये फॉर्मूला अगर आपको पता है
तो ज़िंदगी आसान है आपकी, है ना। 38 के बाद 39, वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस पता होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर SO2 to SO3, यस ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करता है, यस ये बराबर दिया है। SO3 इज एब्जॉर्ब्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यस SO3 प्लस H2SO4 करके हम लोग क्या बनाते हैं, ओलियम। ओलियम क्या होता है, H2H2O7, फिर H2H2O7 में पानी डाल के हम लोग 2 सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, है ना। जैसे पैसे से पैसा बनता है वैसे ही H2SO4 से H2SO4 बनता है यहाँ पे। सो ए और बी दोनों राइट है, तो इसलिए अपना ऑप्शन डी राइट है। बोथ द स्टेटमेंट्स वेनेडियम पेंटॉक्साइड और एड्जॉर्प्शन वाला दोनों सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, एकदम एंड में आ गए हम लोग, बहुत मज़ा आ रहा है। आप इसको सॉल्व करो 40 को, देखो क्या आएगा आंसर। द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन कैल्शियम कार्बाइड। अब देखो CaC2, बच्चे कुछ लोग ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। ये एक आयोनिक कंपाउंड है, Ca2 प्लस C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस माइनस, इस तरीके से दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला या रिप्रेजेंटेशन आप बोलो। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, है ना, तो एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। कहाँ पर गया, ऑप्शन सी, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। कैल्शियम कार्बाइड आपने ज़िंदगी में पहली बार कब देखा होगा, अल्काइन चैप्टर में। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको एसिटिलीन मिल जाता है प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। ओके, कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना है, आर है कि एस है। अब देखो ये कायरल कार्बन है, ओके हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे ना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक को प्रायोरिटी मिलेगा। अब देखो ये कायरल कार्बन है, इसको क्या अटैच्ड है, O अटैच्ड है, नीचे कार्बन अटैच्ड है, ऊपर कार्बन अटैच्ड है, तो ये इसको प्रायोरिटी देंगे 1। उसके बाद में ऊपर भी कार्बन है नीचे भी कार्बन है, तो प्रायोरिटी किसको दें, नीचे वाले को देंगे। क्यों, क्योंकि नीचे वाला आगे जाके क्लोरीन को अटैच्ड है, उसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, राइट। तो आर होना चाहिए, बट ये आर नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इट इज कमिंग अबव द प्लेन, इट शुड बी बिहाइंड द प्लेन। तो आर के बदले क्या लिखेंगे, एस। तो 2s आंसर होना चाहिए, तो या तो ए होगा या तो डी होगा। चलो देखते हैं। अब नीचे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको आएगा, Cl को आएगा, उसके बाद में ऊपर वाले कार्बन को आएगा, क्योंकि ऊपर वाला कार्बन ऑक्सीजन को अटैच्ड है। तो ये इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से घूम रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज एस, राइट। एस के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर, क्योंकि हाइड्रोजन जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना। तो 2s और 3r, दिस इज अवर आंसर, 2s एंड 3r, तो डी इज अवर आंसर। क्लियर। तो जो HDA चैप्टर है उसके क्विक रिवीजन वीडियो में मैंने ये बताया है RS कॉन्फ़िगरेशन कैसा ढूंढना है, आप वहाँ पे जाके अच्छे से देख सकते हैं। जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है, जितने भी रूल्स है, सब 5 मिनट में मैंने कवर कर लिए, देखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कैनिज़ारो का क्वेश्चन है। तो क्या दिया है, बेंजाल्डिहाइड दिया है, KOH, बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोएट बना है, स्लोवेस्ट स्टेप इज। अगर आपने कैनिज़ारो का मैकेनिज्म किया है तो ये आपको आएगा। हाँ, अटैक ऑफ OH माइनस टू द कार्बोनिल ग्रुप, नो। ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनिल ग्रुप, यस। याद रखिएगा कैनिज़ारो में जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है दैट इज हाइड्राइड शिफ्ट। बोले तो मैं फॉर्माल्डिहाइड का एग्जांपल लेता हूँ, H माइनस जो है वो यहाँ पे कार्बोनिल पे अटैक करता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, अगर आप चाहते हो कैनिज़ारो पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ, क्योंकि कैनिज़ारो का अगर आप मैकेनिज्म देखोगे तो 3 ऑर्डर एज वेल एज 4th ऑर्डर भी होता है। हमने केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ा था, या तो 1st ऑर्डर या 2nd ऑर्डर, 3rd और 4th बहुत रेयरली होता है ना। कैनिज़ारो में 4th ऑर्डर तक भी मैकेनिज्म चला जाता है। सो इफ़ यू वांट कि कैनिज़ारो की डिटेल मैकेनिज्म वीडियो बनाऊँ तो मुझे बताइएगा। मैंने पर्किन के ऊपर, पिनाकोलोन के ऊपर, MPV के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है। ओके, मेरे प्लेलिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो यहाँ पर अपना आंसर क्या है, बी, दैट इज द स्लोवेस्ट स्टेप। कलर ऑफ द कलर एंड मैग्नेटिक नेचर, ओके ये क्या है, K2MnO4 से बना है, पोटेशियम मैंगनेट है, पोटेशियम मैंगनेट। KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम नहीं, पोटेशियम पर मैंगनेट। सो भैया ये तो होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6, तो दिस इज पैरामैग्नेटिक। एज वेल एज इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, इसका वायलेट होता है। तो ग्रीन एंड पैरामैग्नेटिक कहाँ पर है, ऑप्शन ए।
अब देखो KMnO4 में यहाँ पर +7 है, मतलब इट इज 3d0, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सर dd ट्रांजिशन ही नहीं होगा, तो ये कलर कैसे दिखा रहा है? हमने तो पढ़ा था कि कलर दिखाने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसके पास तो नहीं है, इसीलिए देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज चार्ज ट्रांसफर। तो अगर एग्जाम में आएगा कि KMnO4 के पास लोन पेयर नहीं है तो वो तो dd ट्रांजिशन नहीं दिखा सकता है, तो वो कौन से मेथड के थ्रू दिखाता है कलर? तो बोलने का चार्ज ट्रांसफर के थ्रू, है ना। DNF ब्लॉक के वन शॉट सीरीज में हमने किया है ये। Which of the following compound does not have carboxylic acid? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। डायरेक्टली आंसर क्या होगा? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है? OH, ऑर्थो पे नाइट्रो, दोनों ऑर्थो पे नाइट्रो, पैरा पे नाइट्रो। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इवन नंबर्स 2, 4, 6। इथेनोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक होता है, एस्पिरिन में होता है कार्बोक्सिलिक, और बेंजोइक में भी होता है। लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर मिसिंग है ना, CO माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और ये आपका 3 है। सो देयर आर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या 3 कैनोनिकल फॉर्म्स। ये GOC का क्वेश्चन है, तो आप बताइए इसमें से स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। देखो सबसे पहले देखना है कि ज़्यादा जिसके पास कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है ना, तो ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड्स होने चाहिए। तो इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड है? 4। इसमें तो यार 3 ही कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें कितने हैं? 4 कोवैलेंट बॉन्ड, बराबर। तो इन दोनों में से फर्स्ट और थर्ड में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव ये एटम के ऊपर बोझ होते हैं। आपने अगर मेरी ऑर्गेनिक की वीडियोस देखी है तो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, राइट। चार्जेस एटम के ऊपर बोझ होते हैं, तो इसके ऊपर तो कोई बोझ नहीं है, तो सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद में 3 आएगा और लास्ट में आएगा 2, 1 3 2, 1 3 2। आंसर इज C। क्लियर? तो गाइज ये अगर मैं ये पेपर की बात करूँ तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल मेरे ख्याल से तो अच्छा सा बैलेंस था इसमें, और क्वेश्चंस हार्डली 3 से 4 क्वेश्चन ही थे जो डिफिकल्ट थे, बाकी सारे क्वेश्चंस इजी थे। तो यार अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।